हेलो किटी प्राइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ हेयर मास्क जिससे कि हमारे बाल नेचुरली स्ट्रेट हो जाएंगे। ऐसा कहते हुए बहुत लोगों को सुना होगा, पर मैं यहाँ पे आपको एक चीज़ बता दूँ, आपका ज़रूरी है जानना हेयर के बारे में। काफ़ी रिसर्च के बाद मुझे पता चला, जो आज मैं आपसे डिस्कस करने वाली हूँ। प्लीज़ वीडियो में स्किप मत करिएगा, पूरा देखिएगा। आपने ये पूरी वीडियो देख ली, उसके बाद आपको कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हेयर से रिलेटेड आपके सारे डाउट्स इसी में क्लियर हो जाएंगे। अगर आपको हेयर साइंस के बारे में नहीं जानना तो स्क्रीन में मैं टाइम मेंशन कर दूँगी, वहाँ पे मैंने हेयर मास्क का बताया हुआ है, आप वहाँ पे डायरेक्टली जाके देख सकते हैं। अगर हम ओवरऑल हेयर्स को डिवाइड करना चाहें, अगर स्कैल्प के बेसिस पे करें, पहला होगा ऑयली स्कैल्प, फिर ड्राई स्कैल्प। ऑयली स्कैल्प को मैं रिकमेंड करूँगी कि वो हफ्ते में 3 बार हेयर वॉश करें, और ड्राई हेयर वाले 2 बार हफ्ते में वॉश करें। आपको बहुत ज़्यादा भी वॉश नहीं करना, आपको बहुत कम भी वॉश नहीं करना। आप लोगों में से कुछ लोगों को पता होगा कि हमारे हेयर्स केराटिन प्रोटीन से बने होते हैं और हमारे बालों का एक पीएच होता है, और अगर आपने पीएच को जान लिया तो आपके हेयर्स का आधा प्रॉब्लम तो वहीं सॉल्व हो जाएगा। आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे, मैंने पीएच स्केल डाला हुआ है, उसमें हमारे हेयर का पीएच होता है 4.5 से 5.5 और वो होता है एसिडिक। 7 न्यूट्रल होता है, और 7 के ऊपर आप जाएंगे तो अल्कलाइन होगा, और 7 के आप नीचे आएंगे तो एसिडिक होगा। तो हमारे बाल 4.5 है, यानी कि हमारे बाल एसिडिक होते हैं। जो आपके नॉर्मल पानी का पीएच होता है वो 7 होता है, और आपके बालों को हेल्दी रहने के लिए आपको एक एसिडिक मीडियम चाहिए, यानी कि 4.5 टू 5.5। तो जब आप अपने बालों को पानी और शैम्पू से वॉश करोगे तो आपके हेयर का क्यूटिकल ओपन हो जाएगा, जैसा कि आप स्क्रीन में देख सकते हो। तो उसको क्लोज़ करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर आप उसको क्लोज़ नहीं करोगे तो आपके बालों के अंदर डस्ट और पोल्यूशन जा सकता है, वो आपको बालों को डैमेज, फ्रिजी और ड्राई करेगा। और इसीलिए आपको उस चीज़ को मेंटेन करने के लिए आप कंडीशनर लगाते हो शैम्पू के बाद। कंडीशनर का मेन काम यही होता है कि वो क्यूटिकल्स को बंद कर दे, और आप हमेशा इस डायरेक्शन में ऐसे लगाते हो कंडीशनर। जब भी आप अपना शैम्पू या मास्क या कंडीशनर आप सिलेक्ट करते हो तो उसका पीएच बैलेंस ज़रूर देखिएगा। उसका पीएच 4.5 से 5.5 तक होना चाहिए। थोड़ा बहुत यहाँ हो सकता है, बट बहुत ज़्यादा नहीं। आप जो अपने बालों में स्ट्रेटनिंग कराते हो तो जो उसमें स्ट्रेटनिंग क्रीम होती है उसका पीएच लेवल होता है 12 to 13। आप समझ सकते हो कि वो आपके बालों को कितना गंदा वाला डैमेज करेगा। जिनके घर पे हार्ड वाटर आता है, क्योंकि मेरे घर पे हार्ड वाटर आता है, और आपको पता कैसे चलेगा हार्ड वाटर है, आपके घर पे जो भी बॉटल्स रखे होते हैं जिसमें पानी आप भरते हो, उसमें आप देखोगे कि नीचे एक कुछ लेयर सा वाइट सा जम जाता है। अगर ऐसा हो रहा है, इसका मतलब कि आपके घर पे हार्ड वाटर आता है, और हार्ड वाटर का पीएच होता है 8.5। तो आधे लोगों को समझ में आ गया होगा कि उनके बाल ड्राई डैमेज क्यों हो रहे हैं, केवल पानी के चेंज होने से। हो सकता है कि आपके यहाँ हार्ड वाटर आता हो। और आपको हेयर के बारे में एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जान लेनी चाहिए। हेयर्स 3 पार्ट में डिवाइड होते हैं। क्यूटिकल सबसे बाहर वाली लेयर, फिर कॉर्टेक्स, फिर मेड्यूला। कॉर्टेक्स में एक्चुअली कुछ तरह के बॉन्ड्स होते हैं। पहला होता है हाइड्रोजन बॉन्ड, ये वीकेस्ट बॉन्ड होता है। इसको जब आप अपने बालों को वेट करते हो तो फिर ये वाला बॉन्ड टूट जाता है, और इस बॉन्ड के टूटने की वजह से जो आपके नेचुरल जो कर्ल्स होते हैं, आप उसको वेट करोगे तो वो तुरंत ऑलमोस्ट स्ट्रेट होने लग जाते हैं। आपके अगर कर्ली बाल भी हैं तो अगर आप उसको वेट करते हो तो वो थोड़े बहुत स्ट्रेट होने लगते हैं, तो वो हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से होता है। सेकेंड है सॉल्ट बॉन्ड। अगर आप अपने बालों में हीट प्रोवाइड कर रहे हो, वाटर प्रोवाइड कर रहे हो, तो आपके बालों में ये सॉल्ट बॉन्ड टूट जाता है, और सॉल्ट बॉन्ड के टूटने से ही आपके बालों में एक शाइन आती है। आपने देखा होगा जब आप स्ट्रेटनिंग करते हो, यानी कि आप उस पर हीट प्रोवाइड कर रहे हो, तो आपके बालों में एक अलग सा शाइन आता है। तो वो शाइन इसीलिए आता है। तो इन दोनों ही बॉन्ड्स के टूटने या ना टूटने से हमारे बालों के टेक्सचर में फ़र्क नहीं पड़ता, या फिर फ़र्क पड़ता है तो टेम्परेरी फ़र्क पड़ता है। अगर हम परमानेंट की बात करें, जो कि सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड होता है, यानी कि डाइसल्फाइड बॉन्ड हमारे बालों में, ये बॉन्ड केवल और केवल तभी टूटता है जब आप अपने बालों में बहुत हाई पीएच का,
स्ट्रेटनिंग क्रीम अप्लाई करते हो। इसके अलावा ऐसा कोई चीज़ नहीं है जो कि आपके बालों के डाइसल्फाइड बॉन्ड को तोड़े। तो आप प्लीज़ किसी भी ऐसी चीज़ों पे विश्वास मत करो कि इस हेयर मास्क को लगाने से आपके बाल स्ट्रेट हो जाएंगे या ऐसा कुछ। DIY करने से आपके बाल बिल्कुल भी स्ट्रेट नहीं हो सकते। हाँ, आपके बाल ग्लॉसी, स्मूथ और शाइनी, सिल्की ये सब करने के हेयर मास्क हैं जो मैं आगे वीडियो में डिस्कस करूँगी आपके साथ। स्ट्रेट अगर आपको करना है तो आप सैलून में जाके आपको स्ट्रेटनिंग ही करानी पड़ेगी। अगर आपको टेम्परेरी चाहिए तो आप स्ट्रेटनर यूज़ कर सकते हो। आपके बालों का क्यूटिकल जितना ज़्यादा ओपन होगा उतना ज़्यादा ही आपका बाल डैमेज्ड है। तो आप हेयर मास्क या हेयर स्पा जो करते हो उससे आपका हेयर का क्यूटिकल क्लोज होता है, जिससे कि आपका बाल थोड़ा कम फ्रिजी लगता है। हम कोई भी हेयर मास्क लगाते हैं अपने उसी क्यूटिकल को बंद करने के लिए लगाते हैं ताकि वो बंद हो जाए, हमारे बाल तब सॉफ्ट हो जाते हैं, क्योंकि अब वो एक दूसरे में फंस नहीं रहे हैं। अगर वो ओपन हो जाता है स्पाइक्स की तरह तो एक दूसरे में फंसते हैं और हमारे बालों में बहुत ज़्यादा ब्रेकेज होता है। ब्रेकेज और हेयर फॉल में डिफरेंस ये होता है, ब्रेकेज मतलब कि हेयर्स के बीच से टूट रहा है, हेयर फॉल मतलब कि एकदम रूट से टूट रहा है। अगर आपका बहुत ज़्यादा ब्रेकेज है इसका मतलब आप समझ जाओ कि आपके क्यूटिकल्स बहुत ज़्यादा ओपन है, आपको कुछ चीज़ें चेंज करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आप अपने शैम्पू का pH देख के ही आप लीजिएगा। कंडीशनर तो ज़्यादातर इसी pH में मिलता है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और हमेशा जब भी आप शैम्पू करते हो उसके बाद आपको कंडीशनर लगाना या मास्क लगाना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप जब अपने बालों में कलर कराते हो तो उस ब्लीच का pH होता है 10 to 12। हमें ब्लीच तो बिल्कुल नहीं कराना चाहिए। मैं लिटरली पछता रही हूँ, जब से मैंने ब्लीच कराया मेरे ब्रेकेज बहुत ज़्यादा हो रहा है, मेरे नीचे से बहुत बाल टूटते हैं। अगर आप डायरेक्टली कलर करा रहे हो बिना ब्लीच कराए तो वो थोड़ा सेफ़ होता है, क्योंकि उसका pH होता है 8.4 से 10। हालांकि ये भी एल्कलाइन है पर ये ब्लॉन्डर या ब्लीच से कम नुकसान करता है। हालांकि हमें किसी भी आर्टिफिशियल चीज़ों से दूर ही रहना चाहिए और आपको ऐसे प्रोडक्ट्स यूज़ करने चाहिए जिसका pH 4.5 से 5.5 हो। एप्पल साइडर विनेगर बहुत अच्छा होता है आपके बालों के लिए क्योंकि वो एसिडिक होता है। दही आपके बालों के लिए बहुत अच्छा होता है क्योंकि उसमें लैक्टिक एसिड प्रेजेंट होता है, वो भी एसिडिक होता है। अब हमने बालों के बारे में तो जान लिया, अब मैं आपको एक होम रेमेडी बता देती हूँ जल्दी से, जिससे कि आपके बाल थोड़े शाइनी और बहुत सॉफ्ट हो जाएंगे। बालों के लेंथ के हिसाब से एग लीजिए। एग योल्क बहुत अच्छा मॉइस्चराइज़र होता है आपके हेयर के लिए। एंड एग वाइट इज़ रिच इन प्रोटीन एंड वाइटामिन जो कि आपके बालों को शाइन और नरिशमेंट देगा। मैं यहाँ 4 टेबल स्पून दही ले रही हूँ, 1 स्पून कोकोनट ऑयल या ऑलिव ऑयल और एक विटामिन ई का कैप्सूल। अब इस मिक्सचर को अच्छे से मिक्स कर लीजिए ताकि दही उसमें अच्छे से मिक्स हो जाए। बीच का पार्टीशन निकाल के मैं नीचे वाले सेक्शन से अप्लाई करना स्टार्ट करूँगी। अच्छे से इमल्सिफाई करते हुए आपको पूरे मास्क को लगा लेना है अपने हेयर्स पे। मेरा मास्क ख़त्म हो गया था तो मैं दोबारा इसको बना रही हूँ और मैं इसको अप्लाई कर लूँगी। मैंने वही मिक्सचर फिर से बनाया हुआ है।